एक जो वारदात कल दिनांक 27 को जो कि थाना शहर जगाधरी ज़िला में जो 12 से 13 लाख रुपए की मोबाइल की लूट थी, जो कि एक काफ़ी सेंसिटिव क्राइम था। और जब वो घटित हुआ तो उसके बाद माननीय पुलिस अधीक्षक यमुनानगर श्री सुरेंद्र भौरिया IPS ने जो सभी क्राइम टीम्स को ये जिम्मा दिया था कि तुरंत इस क्राइम को डिटेक्ट किया जाए, क्योंकि इससे समाज में एक गलत मैसेज जा रहा था। तो उसकी लीड लेते हुए हमारे जो CIA 2 यूनिट के इंचार्ज हैं SI राजकुमार, उन्होंने अपनी 2 टीमें गठित की SP साहब के मार्गदर्शन में और उनसे परमिशन लेके, और वो इस क्राइम के जो एक्यूज़ड हैं उनकी सर्च में निकल पड़े। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी आज की जो साइंटिफिक और जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन पारंपरिक भी जो हमारे सोर्सेज हैं उनके माध्यम से जब हमें टिप मिली तो ये हमें पता लगा कि जो ये सस्पेक्टेड हैं इस घटना के, जो कि ज़्यादा दूर नहीं जा पाए थे, ये महिलावाली से शाहपुर एक नया रोड बन रहा है, उस पे हमें टिप ऑफ मिली थी कि ये वहाँ मिल सकते हैं, और अगर समय पे हमने जाके दबिश दी तो इनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। तो जैसे ही हमारी टीम गई, जो हमारी फ्रंट टीम थी उसमें उसको लीड कर रहे थे ASI अरुण, तो उन्होंने जैसे ही सस्पेक्टेड मोटरसाइकिल पहचान ली CCTV में, क्योंकि हमने देख ली थी, तो जैसे ही उसने पहचानी तो डिपर दे के उन्होंने रुकने का इशारा किया। जो इस इशारे को देख के उनमें से जो ड्राइवर था उसने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल रॉन्ग साइड ले ली, और रॉन्ग साइड लेने के कारण जब हमारे ASI ने उनको रोकने के लिए गाड़ी घुमाई तो उन्होंने सीधी टक्कर गाड़ी में मार दी, जिससे कि वो मोटरसाइकिल तो वहीं गिर गई। और जैसी मोटरसाइकिल गिरी तो उन्होंने जब पता लगा कि पुलिस बिल्कुल आ चुकी है अरेस्ट करने के लिए, तो जो ड्राइवर था उसने अपनी पिस्टल से निकल के एक गोली पुलिस के ऊपर फायर कर दी मारने की नीयत से, लेकिन फॉर्चुनेटली वो किसी मुलाजिम को नहीं लगी, वो शीशे को लगी। इन दी मीन टाइम जो बीच वाला लड़का था उसने अपना देसी कट्टा निकाल के उसने भी फायर कर दिया पुलिस पे, लेकिन चूंकि वो कंट्री मेड था और वो इतना रिलायबल नहीं होता है, तो उसकी गोली ना तो पुलिस को लगी ना हमारी गाड़ी को लगी। इन दी मीन वाइल जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर ने दोबारा, क्योंकि उसके पास पिस्टल थी, उसकी चैम्बर में गोली आ चुकी थी, तो उसने फिर हमारे ASI अरुण पे डायरेक्ट फायर कर दी, क्योंकि वो बाहर निकल चुका था खिड़की से, जो कि वो गोली डायरेक्ट उनकी छाती के बीचों बीच लगी। लेकिन फॉर्चुनेटली वही कि क्योंकि हम तैयारी से गए थे और बुलेट प्रूफ जैकेट डाल रखी थी ASI अरुण ने, तो उनका बचाव हो गया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद जब टीम को ये पता लगा कि ये अब बिल्कुल ही मरने मारने पे उतारू हैं, उस सूरत में रेलेवेंट फोर्स यूज़ करते हुए ASI अरुण ने हवाई फायर करके पहले उन्हें चेताया कि या तो वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, अन्यथा हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। जब वो नहीं माने और अपनी तैयारी में रहे तो ASI अरुण ने, जैसा कि ट्रेनिंग में हमारे सिखाया जाता है, उनके 2 फायर किए, उनको इंजर्ड किया और उन पर काबू पाकर उनको अरेस्ट कर लिया। सर टोटल कितने राउंड फायर हुई? तकरीबन ये मान के चलिए 2, 3 और 6, 3 उनकी तरफ से और 3 हमारी तरफ से। सर इनका और तीसरा आरोपी जो था? तीसरा आरोपी जो था, इस मुठभेड़ में जब गोलियां चलने लगी आपस में पुलिस पार्टी और एक्यूज में, तो तीसरा जो आरोपी था वो अंधेरा का फ़ायदा उठा के भाग गया। उसकी भी सर्च पे हम लगे हुए हैं, जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। क्या लगता है पहचान क्या इनकी, और पहले भी इन्होंने वारदात को किसी को अंजाम दिया? हाँ, देखिए ये ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं हमारे। अब हम इनका जो नया पर्चा देंगे उसमें हम गैंग्स एक्ट भी लगाएंगे, और अभी तो ये ट्रॉमा सेंटर में है, विचाराधीन है, उपचाराधीन है, और इनसे जब हम अपनी गिरफ्तार करके इनका रिमांड लेके पूछताछ करेंगे तब निकलेगा। अदरवाइज़ मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि इनके ऊपर कल के मुकदमे को मिला के टोटल 6 मुकदमे हो जाएंगे, और ये इसी तरीके की जो हैं जो वारदात अंजाम में लाते हैं, ड्रेडेड क्रिमिनल हैं पुराने। और ये देखिए आपकी ये 6 के 6 मुकदमे, कल का मुकदमा जो है हम अपनी तरफ से दर्ज करवाएंगे अटेम्प्ट टू मर्डर का, पुलिस की टीम के ऊपर जो इन्होंने अटेम्प्ट किया है, तो इनके ऊपर 6 मुकदमे हो जाएंगे। और 6 मुकदमे में से हमारा जो है काफ़ी, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी लूट के मुकदमे थे उसकी हम रिकवरी इनसे अफेक्ट करें, और भी जो इनकी प्लानिंग है, जो इनके साथी हैं या इनके पास जो भी असले हैं उनको भी रिकवर करने की कोशिश करें। असले कितने पकड़े सर? 2 असले हैं इसमें, एक पिस्टल है और एक कंट्री मेड 315 का
कट्टा है जिसको बोल देते हैं हम। सर इनका बैकग्राउंड क्या है? जैसे ये मुकदमे तो इसी साल के हैं, समझो 2025 से पहले भी कोई इन पर इस तरह का पहले दे दिए 4-5 बार एक आरोपी पे हैं 3-4 मुकदमे, अच्छा झगड़े के या इस तरह के लोग? झगड़े के ही हैं कॉमन। धीरे धीरे जैसे कि आपको पता है कि शुरुआत छोटे मुकदमों से होती है और फिर वो धीरे धीरे गैंग्स में जब एंटर कर जाते हैं तो बड़ी वारदातों को भी अंजाम देने लग जाते हैं। सर जिले के हैं पास स्टेट के? हाँ जी, क्या आप पूछ रहे हैं? जिले के हैं जो पास की स्टेट के हैं? नहीं, ये हमारे उसके हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं हमारे। यमुनानगर एरिया के सर। जी जी जी। सर हथियारों के अलावा और क्या कुछ रिकवरी में सामने आ? मोटरसाइकिल है फिलहाल तो, और भी जो इन्होंने लूट कर रखी है पिछले मुकदमों में वो भी हम रिकवर करेंगे। जी सर नाम तो नहीं बता रहे? हाँ, नाम देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गोपनीय इसलिए रखे गए हैं ताकि जो इनके साथी हैं वो ना अलर्ट हो जाएं। इसलिए मैं आपको ना FIR नंबर बता रहा हूँ और ना ही इनका पता बता रहा हूँ, ना ही नाम और ना ही फ़ोटो आपको मुहैया करवाई जा रही है। वो हम गोपनीय इसलिए रख रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी विषय अनुसंधानहीन है और एक बड़ा इनसे कुछ ना कुछ रिकवरी हमें हो सकती है। जैसे 3 बंदे हैं, ये 3, एक तो भाग गया, 2 ये पकड़े गए, तो और भी इनके मतलब कितना बड़ा गैंग है ये? अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अभी ये उपचाराधीन है ट्रॉमा सेंटर में। एक बार हम उनको लीगली लॉफुली अरेस्ट करके और जब कोर्ट में पेश करके उनका रिमांड ले लेंगे तो ही फिर पूरा का पूरा हम उसको चैन बना पाएंगे।